फ्रेंड्स, बस 10 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आपका पहला पड़ाव जो आपका इस आईएएस के सफर को या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। ये 10 महीने में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि आपकी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी आए, ज्यादा से ज्यादा आपको इस एग्जाम को लेकर के एक आइडिया पता चले कि आपको किस तरीके से एक एक स्टेजेस को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है और एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा आने वाले 10 मिनट में। हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस सो दैट कि आप में अगर कोई स्ट्रैटेजी में कमी है, उस कमी को फुलफिल करते हुए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो आने वाले 10 महीने में आपका सक्सेस डिटरमाइन कर सकता है। So without wasting any more time, we will move towards the 10-month strategy for civil services examination. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि प्रैक्टिकल है, विच इज टाइम बाउंड, लाइक आपका गिवन टाइम में 10 मंथ्स में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा और बेसिकली आपके प्री मेंस को या ऑप्शनल को उसकी डिमांड को नजर रखते हुए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैंने बनाया है। कंसिडरिंग कि आप इसको अगस्त में देख रहे हैं, we'll have August, September, October and November, ठीक है। Then December, January, February, then March, फिर April and May। मैं इसको पर्टिकुलरली एक एक स्लॉट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये स्लॉट में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी स्लॉट 1 लाइक फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है मतलब काफी लोग आपको ये गाइडेंस देंगे कि आपको प्रिलिमिनरी में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी जो है 6 to 12 सभी बुक का पढ़ना है, जैसे पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें वेस्ट ही होना है आपका टाइम। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट एनी टाइम। इसमें खाली 2 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एक है हिस्ट्री का और दूसरा है ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया है ओल्ड एनसीईआरटी जो है, और ज्योग्राफी का जो है 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी। हिस्ट्री में भी आप जो है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया पे फोकस करेंगे यहां से, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद दिस और इसमें ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। यू कैन कंप्लीट दिस विद इन लाइक से, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो एक 10 डेज में ये कंप्लीट होना चाहिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वाला, ठीक है। अब स्लॉट 2 में क्या है कि आपको जनरल स्टडीज का पढ़ाई जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसी के साथ में आपको आपकी जनरल स्टडीज की पढ़ाई करनी है। उसमें आप एक बार आपका ये बेसिक बुक्स खत्म हो जाए, यू कैन स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी और यू कैन स्टार्ट विथ स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये थोड़े बल्कि बुक है लक्ष्मीकांत स्पेशली, इसको थोड़ा टाइम लेकर के पढ़िए। टाइम लेकर के पढ़िए इन द सेंस कि ये एक्चुअली डिमांड करता है, ये बुक एक्चुअली डिमांड करता है आपका टाइम, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम में और मेंस में। तो यू हैव टू गिव कंप्लीट रिस्पेक्ट टू दिस बुक्स, ठीक है। इसको भी साथ में आप पढ़िए। साथ ही में अब आपने तकरीबन आपका ये सब करने में 2 महीना चला होगा, साथ ही में आपने न्यूज़पेपर की पढ़ाई की होगी और ऑप्शनल को स्टार्टिंग में, ऑप्शनल आप जब पढ़ रहे हैं लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग हियर, तो ऑप्शनल को एटलीस्ट 1.5 आवर देना, ठीक है। 1.5 आवर ऑप्शनल,
ठीक है। अब 2 महीने में अगस्त सितंबर तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खत्म हुआ रहेगा, प्लस न्यूज़पेपर आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, लाइक वो मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट स्टिल न्यूज़पेपर रीडिंग और ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि आप जो है मोस्टली क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, ना कि क्वांटिटी पे। यू हैव टू रीड ओनली 1 बुक। ओके, तो यहां तक आ जाने के बाद आपका 2 महीना हो गया है, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है एक आंसर को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, और थोड़ा बहुत बॉडी में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप कर सकते हो। सो यहां से अक्टूबर, फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे आंसर राइटिंग के लिए मैं इतना कंटेंट ही नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आंसर लिखूं। देखो, आप 5 साल पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाएगा। आप 1 साल पढ़ लीजिए, आपके पास एक आंसर को 4 से 5 मार्क्स लाने लायक कंटेंट आपके पास रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो 5 मार्क्स से 6-7 मार्क्स कैसे लेके आना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। सो यहां से प्रैक्टिस करोगे, और आंसर राइटिंग मतलब ये नहीं कि 3-4 लिखना है आंसर, वीकली वीकली 2 आंसर्स। सो यहां से क्या हो रहा है, यहां से एक हैबिट बिल्ड हो रही है। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं, टॉपर स्पेशली, दे डू लाइक दिस, वो ट्रायल और टेस्ट बहुत करते हैं। क्योंकि आंसर राइटिंग आप एंड में स्टार्ट करोगे तो एंड में प्रीलिम एक बार दिसंबर आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर परफेक्ट टाइमिंग है, आपके पास स्टैटिक का नॉलेज है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, ऑप्शनल भी पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है आप में। ट्रस्ट योर सेल्फ, डाउट मत करो अपने आप पे, बस आंसर लिखो। हो सकता है कि 1 मार्क 2 मार्क मिल रहा है, बट लिखो। और रेफरेंस के लिए सो विजन का 365 आता है मेंस का, उसको रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ठीक है, अब इतना आपका स्लॉट में कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा बच जाता है, देन यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वीकली ½ एन आवर। संडे को अगर 30 मिनट मिल जाए तो ये करना, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इफेक्टिव कैसा होगा। तो यहाँ से 30 मिनट में एक टॉपिक तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, ये कर लेना। नाउ 4 मंथ्स ओवर, 4 महीने में आपने एनसीईआरटी खत्म की, आपने 2 जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो खत्म किया, आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऑप्शनल की पढ़ाई भी हो रही है, और विजन का आप रेफरेंस भी ले रहे हो। तो आपको एक आइडिया जनरेट हो रहा है कि आंसर्स लिखा कैसे जाता है, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। और इतना सब कुछ करने में आपका हार्डली, मैं बता रहा हूँ, 6.5 to 7 आवर्स लगेगा। और अगर आप इसको वीकली छोड़ के डेली, या डेली छोड़ दो, अगर 3-4 दिन में एक बार भी करते हो, तो आपको बस 7.5 आवर स्टडीज करना है, इतना हो जाएगा आपका। नाउ दिस लॉट, ये दिसंबर से लेके जो मार्च का महीना है ना, ये डिसाइड करता है एक्चुअली कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। नो मैटर आपने यहाँ पे कितनी पढ़ाई की है, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, कितनी पढ़ाई की है, लेकिन दिसंबर से लेके मार्च तक का जो स्लॉट है, ये हर एस्पिरेंट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम। तो बेसिकली ये स्लॉट में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, आपको सबसे पहले जो बुक्स है जनरल स्टडीज का, वो कंप्लीट करना है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है, ये सब न्यूज़पेपर से कवर हो ही रहा है। सो यू हैव टू फिनिश ऑल दिस। अब यहाँ पे आपको एक चीज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये 7.5 आवर से आपको उठ के ½ एन आवर ज्यादा देना पड़ेगा, वो है एथिक्स के लिए। ठीक है, मेरी मानो, मार्च तक या जनवरी फरवरी तक अगर 50% भी एथिक्स आपका कंप्लीट हो रहा है, सो यू हैव अचीव्ड समथिंग गुड। क्योंकि 50% कंप्लीशन ऑफ एथिक्स मतलब ये होता है कि आपके पास एथिक्स की जानकारी है।
you can define accountability, you can define integrity, you can define the keywords। तो आप में एथिक्स की समझ होगी, अब प्रैक्टिस की जरूरत होगी, वो हम प्रीलिम के बाद कर सकते हैं। सो ट्राई टू कवर 50% at least। solve daily 10 MCQs। 10 MCQ एटलीस्ट आप डेली लेवल पे सॉल्व कीजिए जनवरी में आकर के, क्योंकि क्या होगा जनवरी में आकर के अपना प्रैक्टिस हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस करना है। अब इसी के साथ आंसर राइटिंग जो है फरवरी तक कर सकते हो। सो आंसर राइटिंग 1 आंसर डेली, ठीक है, एक आंसर हर रोज लिखना है। तो क्या हो जाएगा 4 महीने में लाइक यू कैन राइट एटलीस्ट 100 से ज्यादा आंसर्स लिख सकते हो। एक्सपीरियंस डेवलप होगा, प्रैक्टिस डेवलप होगी। जो जो होता है ना लास्ट में जाके लास्ट मोमेंट रश कि यार आंसर राइटिंग नहीं किया, प्रीलिम क्वालिफाई किया है, वो डर नहीं आएगा आपको। यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करोगे प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम मतलब प्रीलिम क्लियर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। और जो भी प्रीलिम क्लियर किया है अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो दे कैन रिलेट कि प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद यूर एंग्जाइटी विल बी डबल, योर कॉन्फिडेंस विल बी डबल। सो एंग्जाइटी क्यों डबल हो रही है? क्योंकि ये सब नहीं किया है, ये सब नहीं किया है। तो ये करो यहाँ पे 1 आंसर डेली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंस रिविजन ऑप्शनल का, ये 70% ऑप्शनल आपका कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट बाय फरवरी 70% ऑप्शनल होना चाहिए। इसी के साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी करो प्लस सीसैट, ठीक है। इतना करने के बाद आपका अब यहाँ पे जो स्लॉट आएगा मार्च अप्रैल मई, ये जो स्लॉट है इस स्लॉट में आपने जो है कोर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है एटलीस्ट 4 टाइम। कोर सब्जेक्ट अभी आप समझ नहीं रहे हो तो मैंने बुक लिस्ट का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जा करके दे सकते हो कि व्हाट आई मीन। कोर सब्जेक्ट मतलब आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनका कॉस्ट बेनिफिट काफी अच्छा बनता है। सो कोर सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए प्लस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ टेस्ट। एटलीस्ट once in 2 days, हर 2 दिन में एक टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि यू कैन एक्चुअली गिव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को ब्रेक करके वंस इन लाइक 2 days आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आ जाता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स है तो सबको टाइम कैसे देना है। आपका 4 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन पहले अच्छे से करो। उसके बाद जो कैटेगरी 20 सब्जेक्ट्स है जैसे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका जो बेसिक सब्जेक्ट्स है आर्ट एंड कल्चर, प्लस आपका जो और सब्जेक्ट आता है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ये सब की पढ़ाई भी करो साथ में। अब यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जो है फैक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे। और इसके साथ ही में आपको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। अब इसका एटलीस्ट मैं कह रहा हूं 5 पेपर दे देना, 5 टेस्ट। अब देखो आपका कितना चीजें कवर हो गया यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, 8.5 to 9 hours,
और यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाई करना है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको 10 घंटे बैठने हैं 10 महीने के लिए, जरूरत भी नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। आपको वो चीज करना है जो कर सकते हो। देखो यार, कहने के लिए तो लोग ये भी कहेंगे कि 16 घंटे पढ़ाई करना है। वो वहां पे मेरा फ्रेंड है 16 घंटे पढ़ाई करता है। कोई टॉपर क्रेडिट भी ले रहा होता है कभी कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था। नहीं कर सकता कोई। हाँ होंगे, बहुत रेयर लोग होंगे। वो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कैन नॉट डू इट। नहीं तो आप टेस्ट करके देखो एक बार, नहीं होगा। इतने लंबे समय के लिए नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इनपुट देना है 9 आवर्स का। और यहाँ पे और कुछ कंप्लीट अगर नहीं हो रहा है तो खुदा के वास्ते आप क्या कर सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या डिटरमाइन करने वाला है? क्वालिटी, आपका प्रैक्टिस, आपका वाइल्ड गेस। सो अगर आप 50% भी मार्क्स ला रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में, 50% मार्क्स भी, तो आप पिछले 10 साल में 9 बार एग्जाम क्लियर करते हो। तो इतना करने से आपका क्या ये 50% भी नहीं मिलेगा? ये इजीली अचीवेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया है, आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे रिवीजन की है, और आपका सी सैट जो कि आजकल एलिमिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है ये बच्चों का, ये सी सैट, इसका भी सॉल्यूशन आप 5 पेपर दोगे। वो 5 में से अगर आप यहाँ से अगस्त से लेके अगर 30 मिनट देते आए हो, एक टॉपिक करते आए हो, तो यहाँ पे क्या 67 मार्क्स लेके आना क्या बहुत बड़ा खेल है? ये नहीं होगा। अब ये सब होने के बाद जब आप रिजल्ट चेक करोगे, सो यू वुड बी क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स, और आपके पास आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस रहेगा। आपके एथिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कंप्लीट होगा। आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा, आपका पर्सपेक्टिव अच्छे से डेवलप हुआ रहेगा, और आपका ऑप्शनल भी 70% के ऊपर कंप्लीट रहेगा। सो यू वुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। सो वो कॉन्फिडेंस, वो एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप और अगले 90 दिन पढ़ाई करोगे, वो भी निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, 10 मंथ स्ट्रैटेजी। देखो, अब भी इससे ज्यादा डिले नहीं होना है। वैसे आपने मई में पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो उसमें बहुत अच्छे से और भी चीजें कवर होंगी, बट अभी 10 महीने रहा है, तो 10 महीने में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लाना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा 6.5 और 7 आवर, तो अपने हिसाब से मैं उनके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। दिस इज फॉर समवन हु इज डेडिकेटिंग फुल टाइम, जो पूरा टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, वो ये आसानी से 8.5-9 घंटा दे सकते हैं। और अभी तो बस 7 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, मतलब दिसंबर तक, दिसंबर से बढ़ाइए 8.5 से 9 घंटा। और लास्ट में जब मार्च के बाद आएगा तो आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो ये कीजिए। ठीक है? हमें स्मार्ट होके पढ़ाई करना है। टॉपर्स में और एक रेगुलर एस्पिरेंट में फर्क इतना ही होता है, स्पेक्ट्रम तो वो भी पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत तो उसने भी रीड किया है, फिर भी वो सिलेक्ट हो रहा है और मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। उसका फर्क यही है कि अलग अलग तरीके से देखो सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट इक्वल नहीं है। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आपको मैं अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एक एक हैक्स कि कैसे पढ़ना है आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए। आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन बेसिकली आस्क मी इन द कमेंट सेशन। वहाँ पे आपका प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पे हो आप, कौन से स्लॉट में अभी चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, आप पूछ सकते हो। सो लेट्स ऑल focus and prepare for this examination. Okay.